गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और बस सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह हेल्दी शुरुआत। फ्रूट काट रही हूँ, मतलब वाटरमेलन काट रही हूँ सानू के लिए। सानू बोल रही है मुझे वाटरमेलन खाना है, उसको बहुत पसंद है, मतलब बहुत। उसको दिन में 3 टाइम दे दो खाने के लिए, इतना पसंद है। तो बस मैं इसको क्या फ्रिज में रखना भूल गई थी, और ठंडा नहीं है, और वाटरमेलन ठंडा हो तभी अच्छा लगता है। तो मैं इसको काट के फ्रिज में रख दूंगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए तो सानू खा सके। और मुझे लगता है आज ये थोड़ा मीठा नहीं है, क्योंकि ये जो वाइट होता है ना तो ज़्यादा मीठा होता नहीं है। मीठा तो है पर इतना नहीं है, लेकिन ठीक है। तो बस वाटरमेलन काट रहे हैं। पतिदेव अपनी सुबह की चाय पी के वापस सो चुके हैं, नींद ले रहे हैं। उनको एक हैबिट में आ गया है ये, सुबह उठो चाय पियो और फिर सो जाओ। तो बस वही हो रहा है, और काम कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं, व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते हो। अगर आपको मेरे व्लॉग आप लोग देखते हो और पसंद आते हैं, इसका मतलब आप देखते हो इसलिए मतलब पसंद आते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। ना दे दिल परदेसी नू नित दा रोना पै जूगा। किसी की टंकी ओवरफ्लो हो चुकी है, जो हमारी छत पे साफ सुनाई देता है। जिसकी भी टंकी भरती है ना, हमारे लाइन में 3 फ्लोर है, तो सबसे नीचे वालों की टंकी भरती है, ऊपर छत पे पानी गिरता है, हमें पता चलता है टंकी भर गई है। बीच वालों की भी टंकी भरती है, हमारी छत पे पानी गिरता है, हमें पता चलता है टंकी भर गई है। पहले हम बोलते थे, फिर लोगों को बुरा लगता था कि यार ये लोग हमें बोलते हैं, आके बोलते हैं। अब टंकी भरती रहती है, हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि इसी चक्कर में झगड़े होते थे कि यार ये लोग जब देखो हमें आके बोलते हैं। अब गिरते रहो, तुम्हारा पानी वेस्ट हो रहा है, तुम पानी का टैंकर मंगा रहे हो, तुम्हारा पानी टैंकर का पैसा वेस्ट हो रहा है, तुम्हारी अगर मोटर चल रही है उसकी बिजली बढ़ रही है, वो पैसा वेस्ट हो रहा है। अब हमने बोलना छोड़ दिया। हमें क्या, हम तो अच्छे के लिए बोलते थे, पर लोगों को बुरा लगता था। तो राम राजी सुख चैन, हम क्यों पंचायत करें, है भाई। और इसी के साथ में मुझे तोड़ना है गुड़, चाय वाला। गुड़ खत्म हो गया है तो तोड़ के वापस डब्बा भर देती हूँ। और मैंने बनाई है पत्ता गोभी मटर की सब्जी, और यहाँ पे मूंग और मोठ मैंने भिगोए हैं। आज मैं बनाऊंगी प्रोटीन खिचड़ी। पहले मैंने सोचा था कि मैं वो बनाऊंगी, क्या बोलते हैं उसको, मूंग मोठ की सब्जी। फिर सानू बोली ने मम्मी मूंग मोठ की खिचड़ी बनाना, उसमें मैं थोड़ा सा दलिया, थोड़ा सा चावल, जो भी सब्जियां सब डाल के बढ़िया सी ऊपर से तड़के वाली खिचड़ी बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए, और पता नहीं क्यों वापस मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों बढ़ रहा है। नज़र लग गई क्या, रीतू जी बोलते थे ए नीतू तू ज़्यादा राजी होके मत बता, तेरे को नज़र लग जाएगी। नज़र लग गई। 1-1.5 किलो मेरा वजन बढ़ चुका है। पेट भी थोड़ा सा वापस बाहर निकलने लग गया है। किसने नज़र लगाई है प्लीज़ थू थू कर देना, थू 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 थू। वापस बढ़ना शुरू हो गया दोस्तों। डाइट वो की वही है, पर बढ़ना शुरू हो गया है। देखते हैं, फिर कम करेंगे, हार नहीं मानेंगे। और ये भगवा रंग का गुड़ मैंने निकाल लिया है। ये इसका कलर बड़ा खतरनाक है, बाकी है ना चाय में बहुत अच्छा लगता है ये। मैं इसको कब लाई थी, जनवरी में लाई थी शायद, हाँ दिसंबर में जब लास्ट में गई थी ना हनुमानगढ़, तब लेके आई थी। अच्छा बहुत है, चाय अच्छी बनती है, फटती नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इसका जो कलर है ना, ओ माय गॉड, दूध में डालो ना तो इसका दूध का ही कलर चेंज आ जाता, हल्का सा ऑरेंज कलर आ जाता दूध में। तो बस अब मैं इसको एक पीस डाल के तोड़ के डब्बा भर दूंगी। और ऊपर पानी गिरे जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा पानी कंटिन्यू गिरता है, कंटिन्यू ऊपर पानी गिरता है। और पूरी छत का भी एक बार तो ऐसा हुआ था, ये बात हो गई साल भर की, 1 साल पहले की बात है। पहले हम मतलब बोलते थे, फिर हमने बोलना छोड़ दिया। एक दिन पानी गिरा 1-1.5 घंटा, पता नहीं
काफ़ी देर, मतलब टंकी भर गई, नीचे होद खाली हो गई, इतना पानी गिरे जा रहा था। मैं गई झाड़ू बाल्टी लेके पूरी छत धो दी। मैंने कहा ठीक है, बंदे बोलते हैं कि हमें मत बोलो, उनको गुस्सा आता है, हमने बोलना छोड़ दिया। अभी भी है ना पानी गिर रहा है। एक दिन गिरा था 2.25 घंटे, मैंने घड़ी देखी थी जब गिरना शुरू हुआ था, 2.25 घंटा ऊपर पानी गिरा था, और अब फिर आधा घंटा हो चुका गिरते हुए, और अभी भी गिरे जा रहा है। अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है, अगर टाइम होना तो मैं फिर छत धो के आ जाऊँ जाके, पर टाइम नहीं है, काम है सुबह सुबह की। उस दिन तो संडे था। और गुड़ मैंने तोड़ दिया है। ये जो मेरे पति है ना, ये कभी कभी बहुत अच्छे काम करते हैं। ये हथौड़ी बनवा के लाके दी ना, गुड़ तोड़ने में बहुत आसानी हो गई। पहले ना मैं इससे गुड़ तोड़ती थी, फिर ये मुझे लगता था टूट जाएगा, पर बच गया। अब मैं इससे तोड़ती हूँ। अब डब्बा करते हैं बंद, और पतिदेव से पूछते हैं कि नाश्ता क्या बनाना है, क्या बोलते हैं वो, तो फटाफट नाश्ता बना दूँ। मैं तो वही मेरे फ्रूट खाऊंगी, सानू अपना वाटरमेलन खाएगी, और पतिदेव के लिए कुछ बनाना पड़ेगा थोड़ा सा गरम। और थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ चाय की तैयारी करके भी रख देते हैं, ताकि नाश्ता बनाते ही फटाफट मैं चाय बनाने के लिए रख दूँ, क्योंकि हमें जाना है किसी काम से बाहर, मुझे और पतिदेव को कोई ज़रूरी काम है। तो मैं फटाफट खाना वाना बना के निकल जाऊंगी, झाड़ू वाड़ू निकाल के पोछे सानू लगा देगी। चलिए जी, ऑर्डर आ चुका है वाइट सॉस पास्ता बनाने का। तो वाइट सॉस पास्ता के लिए मुझे चाहिए मैक्रोनी। वैसे तो है ना, वाइट सॉस पास्ता आप किसी से भी बना सकते हो, ये जो ट्रायंगल वाले है ना, इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, पर मैं आज इससे बनाऊंगी क्योंकि डरा दिया, मैं डर गई एकदम से। मैं मैक्रोनी से बनाऊंगी। इसको हेल्दी बनाने का तरीका बताऊं? मैदे की जगह आटा यूज कर लो। ओके, सच्ची बता रही हूँ। ओके। वो होता किस लिए, ताकि उसको थिक कर सके। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, सॉस को थिक करने के लिए। बस तो आप कुछ भी निकालो, पापा के लिए निकालो, बस इतना ही। और तेरा वाटरमेलन काट दिया फ्रिज में, चेक कर ले, ठंडा हो गया। ठंडा तो लगेगा टाइम। पापा उठ गए क्या? देख क्या, कौन सा बोले मेरा? हाँ ऊपर वाला ये, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। बोला ही तू प्लेट वाला भी ले सकती है। वो मैं बाद में खा लूंगी। ठीक। मैं तो तरबूज की वो ना, बढ़िया। जब से तरबूज आया गाइस, मैंने 4 तरबूज खा लिए होंगे। मैंने यही बोला, मैं सानू को इतना ज़्यादा पसंद है वाटरमेलन, इतना ज़्यादा परसों को भी पसंद है, पर वहाँ पे तो आलस है ना उनको, यहाँ पे तो माँ है, वहाँ पे आलस है। मम्मी काट के दे देते हैं ना। हाँ बस वो काट के नहीं खाते, उसको बोलूँगी ला के खाया कर भाई। वो वहाँ पे ना हेल्दी चीज़ें खाने पे ध्यान नहीं देते, बस ठीक है खाना खा लो, पेट भर लो, खाना मिल गया वो ठीक है। एक टाइम उनकी मेड आती है खाना बनाने वाली, उठ गए, शाम को मेड आती है खाना बनाने वाली, बस वो बना देती है। सुबह उनको अटरम सटरम जो मिलता है वो खा लेते हैं, बाजार का लेके खा लेते हैं। इधर से तू नहीं दिखेगी, मुझे नहीं दिखना, मैं तो फिर टाइम पास कर रही हूँ। तो बस आप बादाम भिगोते क्यों नहीं? भिगो, खुद भिगो लिया करो भाई, मैं तो भूल जाती हूँ अपना, खुद भिगो। अभी भिगो दे, शाम को खा लेना। नहीं, मेरा मन हो गया खाने का तो मैं खाऊंगी अभी। ठीक है, पर भीगे हुए ज़्यादा गुण करता है, पता है, ऐसा खाने से अच्छा है भीगे खाया है। आप भिगो दिया करो। अभी भिगो दे, आप कल रात से भिगो दिया करो मेरे लिए। खुद नहीं भिगोता है, मुझे भिगोना पड़ा है, मैं भूल जाती हूँ यार, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। चलिए जी, यहाँ पर जो पास्ता है वो उबल गए हैं। मैंने वाइट सॉस पास्ता के लिए सॉस बना लिया है, वाइट सॉस। इसमें आज मैंने मैदा नहीं डाला, गेहूं का आटा डाला है, थोड़ा हेल्दी। और इसमें मैंने डाला है 1 चीज़ स्लाइस, अच्छा लगता है इसके अंदर। बस हो गए, मिक्स हर्ब्स डाल दिए और वाइट सॉस पास्ता तैयार। A few moments later. चलिए जी, नाश्ता पानी कर लिया, फटाफट रोटी बना लेते हैं। और पानी अभी भी आपको
तड़ तड़ की आवाज़ आ रही है। 8:10 पे पानी गिरना शुरू हुआ था, राइट 10 बज चुकी है, अभी तक पानी गिर रहा है। और मुझे मालूम है आप लोग सोचोगे कि आपको जाके बताना चाहिए किसी का नुकसान हो रहा है, मतलब पानी वेस्ट हो रहा है, बिजली वेस्ट हो रही है। सारी बात सही है, हम ऐसा करते थे 1 साल पहले तक, 1-1.5 साल पहले तक। फिर जब हम ऐसा करते थे तो जिसके भी पानी गिर रहा होता ना, वो हमसे बदतमीज़ी पे आ जाते थे। मतलब हम जाके बोलते थे भाई आपका पानी गिर रहा है, बंद कर दो, तो वो दरवाज़ा हमारे मुंह पे मारते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर हमने ना बोलना छोड़ दिया, इसलिए अब भले किसी का भी पानी गिरो हम लोग नहीं बोलते हैं। क्योंकि जब आपसे बदतमीज़ी की जाती है ना, ये नहीं देखते कि भाई बेचारे अपना घर में से निकल के आए हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, आपको बचा रहे हैं, आपका पानी वेस्ट हो रहा है, आपकी बिजली वेस्ट हो रही है, वो नहीं समझते थे, पर वो बदतमीज़ी करते थे। फिर हमने बोलना छोड़ दिया। अब बुरा तो बहुत लग रहा है कि इतना पानी, सोचो 2.25 घंटे हो गई है, 8:10 पे 2.25 घंटे हो गई, हाँ 2 घंटे हो गए। पर क्या करें, मजबूरी, इसलिए हम बोल नहीं रहे हैं। बाकी बुरा बहुत लग रहा है कि इतना पानी, आज के टाइम में पानी है नहीं लोगों के पास, और यहाँ पे इतना पानी। और हाँ, ये पानी टैंकर का है, सोसाइटी का पानी में टैंकर मंगवाते हैं, वो टैंकर का पानी गिर रहा है। सोचो 2 घंटे में कितना पानी गिर गया होगा। तो बस फटाफट रोटी बनाते हैं और झाड़ू निकाल के बर्तन साफ करके रेडी हो जाऊंगी। सानू कह रही पोछा मैं लगा दूंगी। मन तो कर रहा था खुद के लिए सोगरा बनाऊं, पर सोगरा बनाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो अभी तो रोटी बना दूंगी। आवाज़ आ रही है आपको? तड़ 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 तड़। चलिए जी, यहाँ पर घर का सारा काम ख़त्म कर लिया, पोछे सानू लगाई, रोटी बना ली, मैंने बर्तन साफ़ कर लिया और छोटे मोटे सारे काम निपटा दिए। मैं हो गई हूँ रेडी। वैसे तो पतिदेव ने जो टाइम बोला था, मैं उससे 5-10 मिनट पहले ही तैयार हुई हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ पे कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो, मैं मेरे पति से हमेशा पहले ही तैयार होती हूँ। घर का टोटल काम भी ख़त्म कर दिया और रेडी हो चुकी हूँ। बस अब पतिदेव का वेट है, वो अपना छोटा मोटा काम निपटा रहे हैं और बस फिर हम निकलेंगे और जो ज़रूरी काम है वो करके फटाफट घर पे आएंगे। मेरे वैसे तो ये जो घर का काम का टाइम होता है ना, इस टाइम मुझे बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जब आपको घर के सारे कामों को छोड़ के निकलना पड़ता है। एक चीज़ अच्छी है कि सानू घर पे है, सानू पोछे लगा देगी। बाकी मैंने जो खाना पीना, डस्टिंग, झाड़ू, बर्तन, पतिदेव को छाछ पिलाना, सारा काम ख़त्म कर दिया है। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि मेरे को ना घर से निकल के वापस आके घर में काम करना पसंद नहीं है। मतलब मैं ना घर से बाहर जाते ही वापस आती हूँ ना तो थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों। ये मेरे साथ ही होता है या सब लोगों के साथ होता है? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप घर से बाहर जाते हो और वापस जब घर में आते हो तो आपका काम करने को मन नहीं करता, आपका मन करता है आधा 1 घंटा आप रेस्ट कर लो। घर पे आने के बाद आलस आ जाता है, और जब तक मैं घर पे आऊँगी तब तक लंच टाइम हो चुका होगा या लंच टाइम निकल चुका होगा, क्योंकि पता नहीं वो काम कितना लंबा चल जाए या कितना टाइम लग जाए, कोई आइडिया नहीं है। चलिए जी, आ गए। बिल्कुल रास्ते में ब्लॉग बनाना ही भूल गई, पतिदेव से बातें करने लग गई। तो हम लोग पहुंच गए हैं, पतिदेव अंदर गए हैं। मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब वो मुझे अंदर बुलाएंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ, मेरे पास है ना 3-4 ब्लॉग इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। यहाँ पे जगह देख के, एक तो पार्किंग नहीं मिलती, पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ जगह देख के गाड़ी पार्क की है, इसलिए बोले तू यहीं बैठी रह, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बुला लेना, या तो और तुझे फ़ोन करूँ तो आ जाना। इसलिए मैं चारों तरफ देख रही हूँ कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आ नहीं जाए। हालांकि लगाई तो सही है, लेकिन आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। चलिए जी, आ गए घर पे। और कितने बजे है देखो, 10:15 नहीं, 10:30 पौने 11 निकले थे, 1:15 बजी है। और जो भूख लगी है कुत्तों वाली, इतनी भयंकर मेरे को भूख लगी है जिसकी कोई हद नहीं। तो बस अब खाऊंगी खाना और भागम भाग धूप में। एक काम करने गए थे, 2-3 काम करके आए हैं। पतिदेव बोले कि आया हूँ तो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे घर का काम तो ख़त्म है। पोछे सानू ने लगा दिए, सानू ने खाना खा लिया। हमेशा लंच सानू मेरे साथ करती है। बोले आज मम्मी भूख लगी, मैंने कहा तू खा ले भाई, हमारा कोई मालूम नहीं है। 12-12:15 सानू ने खाना खा लिया और अब हम लोग, मैं पतिदेव खाएंगे, पति खाना खा के ऑफिस जाएंगे फिर। तो बस मैं खाना गर्म कर रही हूँ। और नाना करते ही मैंने
सोगरा बना लिया था। मैंने कहा बना लेते हैं यार, आटा ख़राब हो जाएगा। मन तो था मेरा आज बाजरी की राब बनाने का, पर आलस कर दी, नहीं बनाया। चलिए जी, नींद लेके उठ गए। नींद इतनी तो नहीं आई क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गई सोने में, क्योंकि सोने का जो टाइम होता है ना वो निकल जाता है ना। सानी वॉल्यूम कम कर बेटा। सानी मोबाइल चला रही है, उसका वॉल्यूम आ रहा है, तो फिर क्या होता है ना, नींद थोड़ी सी मुश्किल से आती है। तो मैं मतलब खाना वाना खाया, बेड पे आई और थोड़ी देर टीवी देखा, फिर सोने की कोशिश की। बीच में सानू के फ्रेंड्स के कॉल आ रहे थे, तो सानू थोड़ा तेज़ तेज़ बात कर रही थी, तो भी नींद डिस्टर्ब हुई, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी नींद तो ली मैंने। और नींद लेके उठी हूँ। अब मैं लहसुन छीलूँगी। और एक कमेंट आया हुआ था आज के ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट चल रहे हैं, आपको पता होगा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। अभी मेरे ब्लॉग 2-3 दिन लेट चल रहे हैं ना। जो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो ब्लॉग आएगा आपके पास गुरुवार को, और ये जो मैं कमेंट पढ़ रही हूँ वो आया है मंडे को। तो ये कमेंट आया है कि प्लीज़ आप हर्ट मत होना, लॉन्ग इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत पॉजिटिव हो, ऐड सम म्यूज़िक ऑल्सो, जस्ट सजेशन। हाँ, मैं मानती हूँ आपके, मुझे मालूम है आप कभी बुरे कमेंट नहीं करते हो। मैं हर्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग अच्छे कमेंट करते हो, अच्छे तरीके से बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बुरा नहीं है। बस ये एक आदत हो गई है, वो लॉन्ग इंट्रो, मतलब कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ये सब बोलने की एक आदत हो गई है। तो मैं कई बार क्या होता है ना, वो ब्लॉग शुरू होता है दिमाग में पहले सोच लेती हूँ ना, जब तो रुक जाती हूँ, जब तो गुड मॉर्निंग और खमा गणी से शुरू कर देती हूँ। नीतू चौहान फैमिली पे आप व्लॉग देख रहे होंगे, वहाँ पे मेरे डेली व्लॉग चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे शादी के व्लॉग चल रहे थे। तो नीतू चौहान फैमिली पे मैं डेली व्लॉग डाल रही थी, तो वहाँ पे गुड मॉर्निंग कमागणी बोल रही थी। लेकिन क्या, मान लो कभी नहीं सोचा और एकदम से रैंडम व्लॉग शुरू कर लिया ना, तो फिर वो शुरू हो जाता है निकलना। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपके सजेशन हमेशा सर माथे पर। आप लोग इतना प्यार से मेरा ब्लॉग देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपके कमेंट का बुरा मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उन बातों का भी बुरा मानना छोड़ दिया जब लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुरा बोलते थे या बुरा दिखाते थे, तब भी मैं बुरा नहीं मानती थी। उस टाइम भी मैं लोगों को इग्नोर करती थी। पर आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट करते हो, बहुत प्यारे कमेंट करते हो। और आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे आपने लेगिंग्स के लिए बोला था, स्किन कलर की, मैं मानती हूँ, बिल्कुल आपने सही बोला। क्योंकि जो आपने लेगिंग के लिए बोला, उसी दिन मेरे पति ने भी बोला ये तो क्या लेगी उठा के लाई है, और मुझे खुद को भी ध्यान नहीं रहा। और मैं, हालांकि मैं पहनती हूँ स्किन कलर की लेगी, लेकिन हाँ, दिखने में अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है आपने कुछ पहना हुआ नहीं है, आपकी स्किन ऐसी है, वो वैसी कलर की लेगी है। तो बुरा मानने का सवाल पैदा नहीं होता। आपके कमेंट सर माथे पर, जब तक आपके कमेंट सही है, पॉजिटिव तरीके से आप बहुत पॉजिटिव बोल रहे हो, सही सजेशन दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बस अब मैं लहसुन छीलूँगी, लहसुन छील के जाएंगे किचन में। आज मैं बनाऊँगी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी, प्रोटीन खिचड़ी आप बोल सकते हो, जिसमें भर भर के प्रोटीन होगा। टेस्टी भी बनाएंगे, पतिदेव के लिए बनाएंगे कवे। और एक कमेंट मैंने नीतू चौहान फैमिली पे एक ब्लॉग डाला था, जहाँ पर मैं डॉक्टर तारा जैन के पास जाती थी मेरे हस्बैंड को लेके। शायद मैंने नीतू चौहान ब्लॉग्स पे कभी नहीं बताया होगा, क्योंकि तब ब्लॉग डाले नहीं थे। नीतू चौहान फैमिली पे मैं बताती थी, मेरे पति की थेरेपी के लिए मैं जा रही थी। उनका ये शोल्डर क्या बोलते हैं यार, नाम देखो मैं नाम भूल गई, फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर। ये शोल्डर होता है जिसमें ना आपका हाथ जो है ना, धीरे 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 ऐसे बॉडी के चिपक जाता है, मतलब ऐसे हाथ उठता नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है, दर्द होने लगता है। वो प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को आने लगी थी, क्योंकि वो दिन भर कंप्यूटर में काम करते हैं ना। जो लोग दिन भर कंप्यूटर का काम होता है, या एक ही पोजीशन में आप खड़े हो, तो आपका हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो मेरे हस्बैंड को हुआ था। फिर मैं थेरेपी पे जाने शुरू हुई थी। मेरे हस्बैंड की 6-7 थेरेपी कराई, भगवान टच वुड मेरे हस्बैंड का हाथ ठीक हो गया। जबकि अगर मैं डॉक्टरों के पास जाते हैं ना हम लोग, तो डॉक्टर दुनिया भर के टेस्ट करवाता, पहले एक्सरे करवाता, पेन किलर देता, खूब सारी दवाइयाँ देता, फिर कहता दर्द नहीं जा रहा, MRI करवाओ, फिर वो MRI करवाता, फिर खूब सारी पेन किलर, खूब सारी दवाएं देते। टच वुड भगवान की दया से हमारे पास तारा मैम है, तारा जैन मैम, डॉक्टर तारा जैन मैम, जो कि एक्यूप्रेशर थेरेपी देते हैं। मतलब उनकी थेरेपी अलग है, पेनफुल थेरेपी नहीं है, जैसे कई कोई थेरेपी देते हैं, बड़ी गंदी थेरेपी देते हैं। भगवान हाथ जोड़े मेरी बेटी की। मैं इस थेरेपी के चक्कर में, जिससे हमने किसी की थेरेपी ली थी सरदारपुरा में, मैं नाम नहीं लूँगी, जिसकी वजह से मेरी बेटी का ऑपरेशन करवाना पड़ गया था। तो प्लीज़, अगर आप जोधपुर में हो और अगर आपको मेरी कभी भी ऐसी कोई हेल्प चाहिए, मैं दोबारा मैं भूल गई थी, उनके ना एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे वो बहुत सारी बीमारियाँ लिखी हुई है, तकलीफ़ें लिखी हुई है, जिनके वो इलाज करते हैं। पैरालिसिस का इलाज, माइग्रेन का इलाज, घुटनों का दर्द, कमर दर्द,
गर्दन दर्द, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, जो भी बहुत सारे पेन, बहुत सारे लीवर में स्वेलिंग और पता नहीं कितनी बीमारियों का इलाज करता है बिना दवाइयों के, थेरेपी से। और उनकी थेरेपी बिल्कुल पेन लेस है, बिल्कुल पेन नहीं होता। बाकी मेरी सानू को स्लिप डिस्क थी बहुत, मतलब कितने साल बताऊँ मैं आपको, शायद 2015-16 में कभी हुई होगी, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। मेरी सानू को है ना ऐसी थेरेपी हमने सरदारपुरा में किसी से दिलवाई थी, जिसने मसल के सानू को पूरा बेड पे ला दिया था। तो प्लीज़ ऐसा मसला मसली वाला काम कभी मत करवाइएगा अगर आप जोधपुर में हो, किसी को भी कोई तकलीफ़ है। क्योंकि अभी आज सुबह ही आया था नीतू चौहान फैमिली पे एक कमेंट कि मेरे पापा के घुटनों में दर्द है, प्लीज़ आप डॉक्टर के नंबर दो। तो मैंने उनके कमेंट सेक्शन में डॉक्टर के नंबर प्रोवाइड किए हैं, आप उनको कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, जाओ, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने अच्छे हैं, उनकी थेरेपी कितनी अच्छी है। मतलब महंगे नहीं है, सबसे ज़्यादा बहुत पैसे नहीं लूटते वो लोगों से, खूब सारी दवाइयाँ नहीं देते, वो दवाइयाँ देते ही नहीं है, उनकी थेरेपी है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब बातें करते करते आपको ट्रीट कर देंगे। बहुत बढ़िया है, तो मुझे फ़ायदा मिलता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको भी जोधपुर में हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, कुछ तकलीफ़ है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगी और आप जाके आओ, है ना। तो चलो मैं खिचड़ी की थोड़ी सी रेसिपी शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई वेट लूज़ कर रहा है, अपना वजन कम करना चाहता है, पतला होना चाहता है, प्रोटीन खाना चाहता है, अच्छी हेल्दी टेस्टी खिचड़ी खाना चाहता है, तो वो रेसिपी आपके लिए। तो फटाफट लहसुन छीलते हैं और सीधा बैक टू किचन मिलते हैं। तो जी मैंने आपको बताया था कि मैं बनाऊंगी प्रोटीन खिचड़ी। यहाँ पे ये देखो, मैंने आपको सुबह बताए थे ना, मैंने मूंग मोट सुबह भिगो दिए थे, अब इसमें थोड़े से चावल भी भिगो दिए हैं। तो ये मैं खिचड़ी में डालने वाली हूँ प्रोटीन के लिए। और मैं डालूंगी इसमें सोयाबीन की बड़ी। सोयाबीन की बड़ी की हमेशा तो हमें ना चावल की खिचड़ी बनाती हूँ, चावल में डाल के बनाती हूँ, लेकिन सानू बोल रही है साबुत ये सोयाबीन खा खा के बोर हो गई मम्मी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मिक्सी में पीस के फिर इसको खिचड़ी में डालूंगी। बस ये चीज़ें डालने वाली हूँ। उसके अलावा मैं डालूंगी इसमें ये प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और इसमें हींग, जीरे का, लहसुन का तड़का दूंगी। तो ये वाली खिचड़ी बनेगी बहुत ही टेस्टी। अगर आप वजन कम करना चाहते हो ना और प्रोटीन खाना चाहते हो, देखो हमेशा पनीर 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 नहीं खा सकते ना, तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो प्रोटीन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है ना। तो ये सब डाल के मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी खिचड़ी। और कुकर में मैंने डाला है थोड़ा सा घी, उसमें डाला है लहसुन काट के, सूखी हुई लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है, थोड़ी सी हींग डाला है और जो मूंग दाल बड़ी होती है ना वो डाल दी है। और इसको मैं भून के प्याज, हरी मिर्ची डालूंगी। सोयाबीन को मैंने पीसने की कोशिश की है तो आधा आटा और आधा साबुत हो गई है। मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए था कि सोयाबीन को भिगो के निचोड़ के फिर इसको क्रश करना चाहिए था शायद, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मैं इसको खिचड़ी में डाल दूंगी। और ये जो एक दिख रहा है ना आपको वाइट वाइट, ये है मखाना। एक मखाना भी उसके साथ अंदर चला गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये सब करके मैं मसाला भून लेती हूँ। तो जी हमारी प्रोटीन खिचड़ी बन चुकी है और सानू खाने बैठ गई। सानू कैसी बनी? अच्छी बनी? तो बस इसी मस्त मस्त खिचड़ी के साथ में व्लॉग को एंड करते हैं। और यहाँ पे पतिदेव के लिए कवे बन रहे हैं। कवे यानी कि ठंडी रोटियों से जो बनते हैं ना, बताती हूँ, ठंडी सूखी हुई रोटियों से कवे बनते हैं, वो बन रहे हैं। तो बस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड और मिलेंगे आपसे कल सुबह नए व्लॉग में।